साथ ठीक नहीं किया उमर। मैं आयजा से तुम्हारी शादी किसी सूरत भी नहीं होने दूंगा। हेलो अम्मी। बेटा क्या हुआ? तुमने गुलशा की बातों से कुछ अंदाजा लगाया कि उसकी बेटी और उमर क्या करने वाले हैं आगे हैं? अम्मी वो लोग शादी करने जा रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो बेटा? कब? आज। अम्मी उमर तो हद से बढ़ गया है। मैं कुछ भी कर लूं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। शादी करने के बाद सीधा चचा जान के पास जाएंगे। मुझे ये सब रुकवाना होगा। तुम्हें पता है कि वो कहाँ शादी कर रहे हैं? अंकारा में 50 रजिस्ट्रार ऑफिस है। तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे? कहाँ तलाश करोगे उन्हें? ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ढूंढ निकालूंगा उन्हें। मैं आयजा को उसकी बीवी बनने नहीं दूंगा, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? क्या तुम्हें यकीन है? यकीन है अम्मी। मेहमत सुनो, अगर ये बात खुल गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अम्मी आयजा और उमर आज शादी करने जा रहे हैं। हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। अगर कयामत भी आनी है तो आज आ जाए। अब वही करे जो मैं कहता हूँ। ऐसे तो मत देखो। अच्छा नहीं दिख रहा। ये हो गया। शुक्रिया आपका। ब्यूटीफुल। आप कब तैयार होंगे दुल्हा साहब? बस जरा ये तस्वीर जोया को भेज दूं, फिर तैयार होता हूँ। जोया हमारी मदद करेगी ना? बिल्कुल करेगी। दरअसल वो थोड़ा परेशान थी कि ये खबर अम्मी बाबा पर क्या असर डालेगी, मगर फिर उसने मुझे समझ ही लिया। अभी बात हुई है उससे। मेरी जान, निकाह के बाद हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बाबा को सब कुछ बता देंगे। कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर दिया है। डॉक्टर ने जो बाबा की सुकून के लिए दवा दी थी वो जोया को दे चुका हूं। अब प्लीज ये हसीन चेहरा उदास मत करो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओहो, अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? उमर जल्दी जाओ, तुम चेंज करो। हाँ हाँ बस जा रहा हूं। उम्मीद है सब वैसा हो जैसा आप चाहते हैं भाई। ये क्या है जोया? आयजा दुल्हन का जोड़ा पहने हुए है और ये उमर ने भेजी है। जोया, कहीं वो दोनों शादी तो नहीं कर रहे? नहीं अम्मी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? बस वो वेडिंग गाउन की दुकान पर गए थे तस्वीरें खींचने के लिए। जोया, मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या वो शादी कर रहे हैं? अल्लाह गारत करे, मुझे मालूम था। मैं जानती थी ये लड़की उमर का दिमाग पलट देगी, हमारा पूरा घर उजाड़ कर रख देगी, बल्कि सब कुछ बर्बाद कर देगी। जुबाना प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो कि वो घर से गायब हो गई है? वो घर पे ये नोट छोड़ के गई है, देखो लिखा है मैं जुबाना के पास जा रही हूँ। वो अकेले हमारे घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकती। तुम लोगों ने अपने घर के आसपास अच्छी तरह देखा? देखा है, हर जगह देखा है, कहीं नहीं मिली मुझे। टैक्सी स्टैंड तक जाकर पूछ लिया लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। अकेली सड़कों पर क्या करेंगी वो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम।
ये घटिया आदमी भाभी के फिर आसपास मंडला रहा है। हेलो भाई। मेरी गलती थी। मैंने उनसे कह दिया था कि तुम चली गई हो, वापस नहीं आओगी। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। वो बहुत खुश हुई, फखर से बोली शाबाश। मगर फिर ये नोट छोड़कर चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया, सीधा तुम्हारे पास आ गया। वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं। ओजान, ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब औजान? ओजान और जुमाना कुछ बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या। ओजान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा अंदर आ जाते, बाहर इतनी सर्दी में क्यों खड़े हो? दादी जान नहीं मिल रही। क्या? हाँ, दादी गुम हो गई हैं। घर पे नोट छोड़ा के मैं जुमाना के पास जा रही हूँ। ढूंढने आया हूँ उन्हें यहाँ, और मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मोहल्ले वाले गलत समझेंगे। शाबाश अम्मी। हाँ औजान, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गई होंगी। कहाँ? एक्वेरियम में। क्या? जुमाना एक्वेरियम कहाँ से आ गया? ये कह रहा है कि इसकी दादी लापता है और तुम कह रहे हो कि वो एक्वेरियम में है। इसका क्या ताल्लुक है उस बात से? यकीनन वो वही गई होंगी। आओ मेरे साथ। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। मैं जानती थी वो लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएगी। वो शादी कर रहे हैं ना जोया? वो हमारी इज्जत को पामाल करके शादी कर रहे हैं ना? नाइला, ये क्या है? मुझे किचन में मिला है। वो ये तो सूखी हुई ट्राबजोन खजूर है। सफिया की एक रिश्तेदार ने भेजी है। अच्छा है, पैसे भेज देते उन्हें, और 1-2 किलो और मंगवा लो उनसे। ठीक है मेरी जान, मंगवा लूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारी माँ की आंखों में भी परेशानी है। ऊपर से जो चीज मुमकिन ही नहीं, तुम्हारा फोन तुम्हारी माँ के हाथ में है। मैंने पूछा क्या हो रहा है? ये जोया मुझे कोई चीज दिखाने वाली थी, है ना? हाँ बस। अगर इस बार भी तुम इम्तिहान में नाकाम हो गई तो हमें सच में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आयजा ने वो दुल्हन का लिबास पहना है। यहां से करीब तरीन निकाह घर है कुर्तोश। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मगर कुछ कमी है। क्या? वैसे माफ कीजिएगा, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं रोमियो हूँ। जूलियट। जी। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। यकीन नहीं आ रहा, मगर ये तो मेरा था, तुम्हारे पास कैसे? शायद मैंने तुमसे लेकर उमर को दे दिया होगा। अच्छा। जबरदस्त। मुझे दे। ओके।
आज हम एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमने हार नहीं मानी और हम एक हो गए। क्या इस कहानी को खुशगवार अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जूलियट? बेहद खुशी से रोमियो। ढूंढ निकालूंगा तुम दोनों को। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मेरी दादी का एक्वेरियम में क्या काम है? नहीं, वो वहां नहीं जा सकती। वो जा सकती हैं। वो मुझे पहले ही बता चुकी हैं। दादा के साथ उनकी एक कहानी है। अभी बताता हूँ इसे। ईशार, आशिर ये क्या हो रहा है? अभी एक्सीडेंट हो जाता, पागल हो गए हो क्या? कहाँ ले जा रहा है ये तुम्हें? तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? पीछे रहो तुम, समझ गए? उजान छोड़ो प्लीज, तुम पुरसकून हो जाओ खुदा के लिए। जुमाना सुनो, इधर आओ, मेरे साथ चलो। छूना भी मत, हाथ हटाओ। जुमाना, उजान, मैंने कहा चलो। उजान ठीक है, तुम पुरसकून हो जाओ। मैं सिर्फ बात करके वापस आ जाऊंगी, ठीक है? उन सब में से ये चुना है उसने। अरे देखो ना, आयजा ने तो यही पसंद किया है। हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि उसका जोड़ा इंतहाई शानदार होगा। हाँ, जैसे आजम साहब की दुल्हन का जोड़ा था, याद है? क्यों जोया? अरे नहीं बाबा, वो कुछ शाहस जैसा था। अच्छा चलो, ये भी अच्छा ही है। बस ज्यादा देर ना हो। जितनी देर होती है मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। हाँ। हिम्मत की बात क्यों कही तुमने हमीद? बस गुस्सा आता है मुझे। जब काम रुकता है तो लोगों के आसाब भी खराब हो जाते हैं। मेहमत बारूद के ढेर की तरह कंपनी में इधर उधर हमलावर हो रहा है और आयदा तो कंपनी में कमी आती है। आखिरी लम्हे में अगर कोई मसला हो गया और मेरे दिल को ठेस पहुंच गई तो। अरे अल्लाह बचाए, कैसी बातें कर रहे हो तुम हमीद? जोया बेटी, जैसा कि तुम्हें मैसेज भेजा गया है, लगता है उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। हाँ हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बाबा जान, जोड़ा देखने गए थे, अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सफिया ने बताया आपसे अब यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। खुशामदीद खालदा। खुश आमदीद भाभी। बहुत शुक्रिया। हम अपनी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। उन दोनों ने दुल्हन का जोड़ा देखना शुरू कर दिया है। देखा मैंने, पसंद आया है। क्या दुल्हन का जोड़ा? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम क्या? जोया दिखाओ इन्हें। दिखाती हूँ। ये देखिए, ये। जोया, तुम जाकर सफिया से कहो चाय लेकर आए वो, और खजूर भी साथ रख दे। खालदा भी देखे कि जायका कैसा है, पसंद आएगा या नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है। आओ बैठो खालदा, यहाँ पे मीठा खाएं, मीठी मीठी बातें करें। वाकई बात तो करेंगे, लेकिन हमीद अब ये मीठा होगा या फिर कड़वा, ये कैसे पता चल सकेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अपने बाप के पैसों से गाड़ी क्या खरीद ली तुमने? खुद को हीरो समझने लगे हो क्या तुम? इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात तुम जैसे गली के गुंडे नहीं समझ सकते। आशिर क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो? इस तरह से रास्ता रोकना और गुंडों की तरह बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जुमाना, इस लड़के का क्या चक्कर है? ये अभी भी तुम्हारे साथ क्यों है? देखो, उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर इसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभी इसे समझा दो कि हमारे इलाके में आके हमारी लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता ये। तुम्हें क्या है? क्या है तुम्हें? वो जहाँ चाहे आ जाए। उसकी दादी गुम हो गई है, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। परेशान है बहुत, जल्दी में प्लीज हमें जाने दो। आशिर हमारे लिए मसला पैदा ना करो, मेहरबानी करो। जुमाना, तुम जब भी मुझसे इस तरह से बात करती हो तो मेरा दिल पिघल जाता है और मान जाता हूँ तुम्हारी बात। ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो।
तुम करो इसकी मदद, लेकिन मेरी नजर हमेशा इस पर रहेगी। अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी। जुमाना, सब ठीक है ना? इससे तो मैं... आशिर, आशिर प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो इधर, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? और तुम भी शराफत से पीछे हट जाओ। सिर्फ तुम्हारी खातिर जुमाना, सिर्फ तुम्हारी खातिर। उजान चलो, चलो ना उजान। आपने उस खबीज को जाने क्यों दिया भाई? हर चीज का एक वक्त होता है। अभी जुमाना का यकीन हासिल करना था, ताकि अगर हम उसके साथ कुछ भी करें तो अगली बार वो हमें कुछ कहने के काबिल नहीं होगी। चलो चलते हैं। काजिम, क्या कर रहे हो? तुम मामा गए थे? तुम्हें यकीन है वहां नहीं है वो? ठीक है, एक काम करो, अब तुम ओलोस के रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ। ठीक है, मैं जैकलिक पार्क जाऊंगा और अगर वो वहां ना मिले तो फिर मैं ओल्ड सिटी जाऊंगा। चलो ठीक है। लो, फौजान साहब पर भरोसा करके निकाह का गवाह बनाया तो ये होगा। जनाब फोन नहीं उठा रहे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मालूम नहीं मुझे, कॉल बैक कर लेगा। यास्मीन भी तैयार होकर आने वाली होगी, उम्मीद है देर ना करे। हम वाकई में शादी करने वाले हैं रोमियो। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, आखिर और क्या हो सकता हूं? तुम्हारे हुक्म पर हाथ जोड़कर खड़ा हूं। तुम्हारे बगैर मेरा गुजरा हुआ हर लम्हा बेकार है। अगर ये तुम्हारा हुक्म ना हो तो मेरी सब कोशिशें जाया है। तुमने ये सब कैसे याद किया? खास के लिए याद किया था। मतलब तुम जानते थे हम शादी करने वाले हैं? जब पहली बार देखा था तब से। सफिया, लाओ मुझे दो, मैं खुद ले जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है खालदा साहिबा, मैं ले जाऊंगी। अरे रहने दो, मैं ही ले जाऊंगी। अब वो मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम जरा बाहर बाग में जाकर देखो, कहीं वहां तो नहीं गिर गया। हाँ, पहले मैं चाय दे आऊं, फिर मैं आपके मोबाइल को भी ढूंढ लूंगी। सफिया, मैं कह रही हूँ कि जाके देखो, कोई फोन करेगा तो परेशानी होगी। जाओ। माफ करना हमीद, आज तुम्हारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाएगी, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं फोन कर लेती हूँ ना। परेशान तो मत हो, बस दुल्हन का जोड़ा देखने गए हैं। सोया, जिसका इरादा शादी का ना हो वो दुल्हन का जोड़ा देखने नहीं जाता। वाकई शादी कर ली तो फोन करो अभी। अच्छा कर रही हूँ। जल्दी करो। भाभी, तुम तो वॉशरूम गई थी ना?
वो मैं फोन नहीं मिल रहा था तो सफिया से मैंने कहा जरा इधर उधर देख ले, मैं ले जाती हूँ चाय, इसमें क्या है? नहीं, मैं हूँ ना, आप बैठे, मैं लेकर अरे आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी। अरे जोया मौजूद है, तुम्हें क्या जरूरत है भाभी? चलो आओ, हम हमीद के पास चलते हैं। अरे लाई, मुझे दे, मैं लेकर आती हूँ, दे दे प्लीज। हाँ, मैं इसमें डाल देती हूँ। ऐ खुदा, कुछ गड़बड़ ना हो, रहम करना। ठीक है। ये चाय कहाँ है? इतनी सारी औरतें आई गई लेकिन अभी तक कोई चाय लेकर नहीं आया। जोया बस लेकर आ रही है। तो खालदा, तुम कुछ कहने वाली थी, मीठा कड़वा क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि मेहमत, हाँ उसने बताया कि तुमने ऑफिस जाने का इरादा कर लिया। ऑफिस? तुम्हें खबर ही नहीं थी क्या? अरे मेरी तो जबान फिसल गई लगता है। अरे नहीं नहीं, मुझे पता था। हमीद मुझसे कोई बात छुपा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मैंने भी सोचा कि शायद हमीद मेहमत के काम से खुश नहीं है, इसलिए दफ्तर जाने का इरादा कर लिया है ताकि काम की निगरानी कर सके। बस यही बात करने आई थी और कुछ नहीं। बेटी जरा सीधी खड़ी हो जाओ, सीधी खड़ी रहो ताकि मैं चाय ले सकूं। ले ले बाबा। आप भी लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी, जीती रहो। लाओ दो, शुक्रिया। खजूर भी दो खालदा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, हम एक बुजुर्ग खातून को तलाश कर रहे हैं। क्या आपने यहाँ इन्हें देखा? ये देखें। माफ कीजिएगा, मैं ड्यूटी पर अभी आया हूँ। ठीक है, तब तक हम अंदर देख लेते हैं। शार्क मछलियाँ किस तरफ है? यहाँ सीधे हाथ शार्क हाँ मछलियाँ? चलो मेरे साथ जल्दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी। मेरी जान, बात हो गई है, वो लोग अभी आ रहे हैं हमें लेने। चलो चले। तुम जो करने जा रहे हो मैं ये नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया ये सब। मेहमत, हमारे रास्ते से हट जाओ। देखो, अगर मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रहा तो सिर्फ अपने साथ खड़ी इस हसीन दुल्हन की और अपने निकाह के दिन की हुर्मत की वजह से।
तुम्हारे तमाम खेलों के बावजूद आयज़ा और मैं शादी कर रहे हैं। उमर, पहले मेरी 2 बातें सुन लो। सुनो, दादी का शार्क मछली से क्या ताल्लुक है जुमाना? झूले और खेल तमाशे तो समझ आते हैं, मगर शार्क? तुम्हारे दादा उजान, वो तुम्हारी दादा की यादों के लिए यहाँ आई है। चलो। दादा जान, ये लो, सुन लो। आ रही है आवाज? ये लहरों की खूबसूरत आवाज। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मरहूम जब भी समंदर को याद करते यही आवाज सुनते। हमारा एक ख्वाब था, खास तौर पर शार्क मछली देखना चाहते थे। उन्हें पसंद थी ना, तब जवान था, खून गर्म था, हमेशा अपनी बात पे कायम रहते थे। जब तक समंदर में शार्कों को देख ना लेते घर नहीं आते थे। वो नर्म मिजाज और बहुत जिंदा दिल इंसान थे। अक्सर वो घर में रहकर मनपसंद खाना बनाते थे। हाँ, क्या बात थी, बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी ना छोड़ी। जिंदगी भर उन्हीं के लिए कमाया। देखते ही देखते वक्त गुजर गया। बच्चे जवान हो गए और उनकी उम्र बीत गई और वो चले गए। अब वो तो नहीं, बस उनकी यादें हैं मेरे पास। कभी सोचती हूँ कि वक्त कैसे वापस लाऊं, नहीं ला सकती। मलाहत साहिबा। जुमाना, मेरा मतलब है जिंदगी में अगर कोई ख्वाब देखो तो बिना रुके उसके पीछे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, वरना ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जिंदगी एक ही दफा मिलती है मेरी बच्ची। लोग जब आशिक होते तो उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। तुम्हारा महबूब तुम्हारी आंखों से दुनिया देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, वो तुम्हारी सांसों तक को महसूस कर लेता है। मसलन मैं अगर शार्क मछली देख लूं तो मेरे मरूम शौहर की रूह खुश हो जाए, मगर कहाँ? मेरी बात सुने, हम दोनों जाएंगे और जाकर देखेंगे ना। समंदर पर? नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर एक एक्वेरियम है, वहाँ देख सकते हैं। क्या हो गया बेटी, शार्क का एक्वेरियम में क्या काम? अरे तुम भी नाइला की तरह बेवकूफी वाली बातें कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। कसम से वहाँ पर शार्क भी है। तो ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ एक्वेरियम पे जाऊंगी। वादा? बज़ाहिर वो मेरी दादी है, मगर अपना राज मुझसे नहीं तुमसे कहा। इसलिए मेरे जहन में यही जगाई। घर का पता उन्हें याद नहीं था, मगर यकीनन यहाँ आई होंगी। मैंने वादा किया था उनसे, यकीनन वो यहाँ है। अब चलो। दादी जान। रुको उजान, रुको। वो तुम्हारे दादा से बात कर रही हैं। देख रहे हैं हलमी साहब, इस एक्वेरियम में भी शार्क मौजूद है। तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। तुम क्या चले गए, मेरा समंदर भी तुम्हारे साथ चला गया। शीशे के इस महल में कैद होकर रह गई हूँ। आह मेरे प्यारे, मेरे दिल का आधा टुकड़ा। मैं भी ये मंजर देख रही हूँ। अब ये न कहना कि हमारा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। शुक्रिया जुमाना।
बस यही बात है। हाँ, मैं काम पर वापस जा रहा हूं, लेकिन बच्चों पर इत्मीनान न होने की वजह से नहीं। खैर छोड़ो इसे। वाह, आज तो कमाल हो गया। तुम औरतों की बातों का जवाब ही नहीं। माशाल्लाह, सब बहुत चेक रही हो। खालदा साहिबा, मैंने आपके फोन को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फोन गुम हो गया तुम्हारा? मिल जाएगा यहीं कहीं से, कोई मसले वाली बात नहीं। सफिया, अम्मी के लिए भी खजूर ले जाओ, वो भी कुछ खा लें। वैसे अम्मी है कहाँ? सोया? बेटा दादी को बुला कर ले आओ, वो यहीं बैठकर खा लेंगी, ठीक है? वो ओजान के साथ पार्क में टहलने गई हैं। हैरत की बात है, हमें तो खबर तक नहीं दी। ठीक है, बस जुमाना ना हो, पार्क में या बाग में घूमती रहे अम्मी। ऐसे क्यों कह रहे हो हमीद? मत पूछो खालदा, अम्मी की देखभाल के लिए रखा था उसे, बस फिर जो हुआ मत पूछो। उसका बाप जेल में है और वो खुद किसी अमीर शौहर की तलाश में है। हमने उसे अपनी बेटी समझा और उसने हमारे साथ क्या किया देखो। हाँ हमीदा, पराई बेटी भला अपनी बेटी बन सकती है? पहला मौका मिलते ही छोड़ जाती है, भाग जाती है, और तुम रह जाते हो धोखे का शिकार। ये क्या आ लगा रखी है खालदा? कहीं तुम भी तो धोखा नहीं खा बैठी? ऐसे ही बातों में कह दिया, और कोई मतलब नहीं था। दादी जान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओजान? दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो जुमाना का इंतजार कर रही हूँ यहाँ। मैं भी यहीं पर हूँ। जुमाना, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने अपने मरूम शौहर से कहा था जुमाना मुझे जरूर आके ढूंढ लेगी। यहाँ बहुत याद किया मैंने तुम्हें बेटी, बहुत याद किया। लेकिन ये ना समझना कि मैं तुम्हें गले लगा रही हूँ तो मैं नाराज नहीं हूँ, बहुत नाराज हूँ, समझ गई? क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा या तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुमने हर बार मुझसे कहा नहीं। तो मैं समझी कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब इन बातों को छोड़ दे, चले आपको और दादा को बहुत सारी मछलियाँ दिखाती हूँ, चले। ठीक है। अरे नहीं, मैं तो भाई की शादी भूल गया। बिल्कुल समंदर जैसा लग रहा है। भाई, किसी को भी ये नहीं पता कि दादी घर से चली गई थी, लेकिन देखें किसी से कहिएगा मत, ठीक है? मैं उन्हें ढूंढता रहा और आपकी शादी याद ही नहीं रही मुझे, कैसे भूल गया। मगर देखें, दादी अब हमारे साथ हैं, ठीक है? यानी जुमाना की मदद से हमने दादी को ढूंढ लिया, उसी की वजह से दादी हमारे साथ हैं। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सच में आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। ओह, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। इसका मतलब तुम मेरी मंगेतर को बहकाकर झूठी उम्मीदों का झांसा देकर शादी के लिए यहाँ ले आए। तुमने आयजा को मेरे बाबा की जिंदगी से धमकाया,
इसकी मोहब्बत को इसके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह भी काफी नहीं था, बल्कि इसे घर से निकलने पर मजबूर किया ताकि ये लोग सड़क पर आ जाएं। अब जरा बाहिम मत बनो, मेरे सामने मजलूम बनने की कोशिश मत करो। हम शादी करने वाले थे, आयशा मेरी थी। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, तुमने उसे मेरे खिलाफ करके अपनी जान में फंसा लिया। एक मिनट। अगर इसकी सिमत वाकई बदली होती तो आज दुल्हन के बराबर मैं नहीं तुम खड़े होते। मगर देखो, आयशा वही है जहां उसे होना चाहिए था, मेरे पास मेहमत। उमर चलो यहाँ से। रुको उमर, अगर मेरे और आयशा के दरमियान कुछ हुआ तो इसका नुकसान सबको होगा। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बात सुनो मेहमत, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम इंसान बन गए तो हमारे दरमियान सुलह हो सकती है, मगर तुम अब भी एक कमजोर आदमी हो जो मेरे बाबा की जिंदगी से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तुम वो शख्स हो जो अपने चाचा पर आने वाली मुसीबत पर खुश होने वाला है, बेहिस और बेजमीर इंसान। किसी और की मंगेतर को उसे छीनने वाले एक कमजोर आदमी हो, और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज तुम्हें जेब नहीं देते। जब मैं और आयशा एक दूसरे से पहली बार मिले थे तब तुम्हारा नाम और निशान तक नहीं था। जब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो तुम उस वक्त मेरे बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाले दौलत के दीवाने अहमक थे। बल्कि अभी भी हो, एक फजूल को। सोचा था वक्त के साथ ठीक हो जाओगे, मगर खुद कर्ज हो गए। बंद करो अपना ये भाषण। मैं बताता हूं तुम दोनों का ताल्लुक। तुम्हारा ताल्लुक चाहे जहां से भी शुरू हुआ, लेकिन खत्म चच्चा के जनाजे से होगा। मेहमत, अब बस बहुत हो गया। उमर ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं भड़का रहा हूं? खेल तो ये है जो तुम दोनों खेल रहे हो। सीने पर लगाए इन बैजों के साथ शादी ब्याह का खेल खेल रहे हो तुम दोनों। और ये जो खेल है ना, ये तुमने शुरू किया था। जरा उन मछलियों को तो देखो, रंग बिरंगी कितनी खूबसूरत है ना। आए, ये भी कितनी खूबसूरत है। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। सफिया पा, दादी जान मिल गई हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, लेकिन किसी को भी पता ना चले, ठीक है? हाँ हाँ, जुमाना की मदद से हमने दादी को फौरन ढूंढ लिया। मैं होता तो अभी तक थानों के चक्कर लगा रहा होता। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। देखो, मोतियों जैसी लग रही है ना? दादी जान, हाँ, इसी खूबसूरती के साथ अब घर चलते हैं। और तस्वीर? चले ठीक है, मैं अपने फोन से अभी खींच लेता हूँ। नहीं, ये फोटो अच्छी नहीं। मैंने अंदर आते वक्त एक फोटोग्राफर देखा था, वो अच्छी फोटो खींचता है। तुम लोग तो बस चिक 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 करते रहते हो। मुझे हाथ में पकड़ने वाली फोटो चाहिए, और मुझे फोटो एल्बम में भी तो चाहिए है। ठीक है दादी जान, ठीक है, मैं सब कर लूंगा, वादा। जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी एक अचानक मसरूफियात निकल आई थी, इसलिए नहीं आ सकी। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये मौका मेरे लिए बहुत अहम था। अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कल सुबह का टाइम दे दें। ठीक है, समझ गई। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जुमाना, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जॉब के इंटरव्यू वाला मामला है ना, और तुम दादी की वजह से नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया।
जुमाना, यहाँ आओ, देखो ये कितनी प्यारी है, आओ ना। चलो उमर चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा सकती आयशा। आयशा से किस लहजे में बात कर रहे हो? जाने मन, बात सुनो, छोड़ो इसे। ये हाथ कल तक मेरे हाथों में हुआ करते थे और इन होठों को पहले मैं चूमा करता था। झूठ बोलना बंद करो मेहमद। मैंने कभी तुम्हें नहीं चाहा। तो फिर तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? नहीं। क्या दबाव डाला था? जब तुम्हारे बाबा फौत हुए तो मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मां की मदद की। मैंने तुमसे पूरे दिल से मोहब्बत किया। ऐसा हर तरह से कोशिश की कि तुम खुश रहो। बदले में तुमने क्या दिया मुझे? हाँ, देखा तुमने, मेहमद यही हो तुम। तुम हमेशा सोचते हो कि जिंदगी में हर चीज का बदला होता है, मगर मोहब्बत में बदला नहीं होता। मोहब्बत में इज्जत होती है, शान होती है, शराफत होती है। मगर तुम क्या जानो मेहमद, तुम में इन सब में से कुछ भी नहीं है। इज्जत, शान, शराफत, क्या तुम वाकई इन बातों पर यकीन रखते हो? हाँ? जरा अपनी हालत पर गौर करो। चोरी छुपे मुजरिमों की तरह शादी कर रहे हो। एक ईमानदार आदमी की शादी में क्या होता है जानते हो? ढोल बजते हैं, खाने खाए जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार आते हैं, मगर तुम एक चोर हो। बेगैरत तो तुम हो और एक झूठा निकाह करने वाली भी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उमर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। उमर, शायद आयशा को मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं इसे अभी भी चाहता हूं। शायद वो तुम्हारा हाथ थाम भी ले, तब भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे चाहता रहूंगा। मैं जानता हूं यही हकीकत है और तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो। ये एक अय्यारो मक्कार औरत है। ये औरत मुनाफिक है और जब ये तुमसे ज्यादा किसी अमीर आदमी को पालेगी तब ये तुम्हें छोड़कर भी चली जाएगी। उमर, रुक जाओ प्लीज मेरे लिए। चलो जुबाना, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं, हम छोड़ देंगे। चलो आ जाओ बेटी। उमर प्लीज। देखा तुमने, आयशा को दुआ दो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। चलो ऐसा चलते हैं। सुनो उमर, हम आपस में कजिन्स हैं। हमारे बाबा भाई हैं एक दूसरे के और हमारी रगों में एक ही खून बहता है। मगर तुम अब भी मुझे क्यों ऐसी नफरत से देख रहे हो जैसे मुझे मार डालोगे? क्योंकि तुम एक बहुत ही बदनियत इंसान हो। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे दरमियान ये तनाव किसने पैदा किया बताओ? एक झूठी लड़की ने, यानी आयशा ने। इस बात को कबूल कर लो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो उमर।
लौट आओ अपनों की तरफ। अगर तुम ये मैल अभी साफ कर दो तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और हमारी दोस्ती रहेगी। दिलों की रंजिशों को मिटा देते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मोहब्बत है, हाँ? और अब जो कुछ कह रहे हो उसे देखो जरा। इसीलिए हम कभी बराबर नहीं हो सकते हैं मेहमत। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं इसका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। अगर मुझे इसकी जगह बोलना पड़ा तो मैं सीधा जाकर कह दूंगा, आंखों में आंखें डालकर। मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा और ना ही इसे धमकियां दूंगा और इसे तकलीफ पहुंचाने वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुमने ये कहा ना कि हम दोनों एक खून हैं, तो पहले मेरे बाप का एहतराम करो। वही जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया, उन्होंने तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। उनकी जिंदगी को तबाह करने वाली हिमाकतें मत करो मेहमत। उमर चलो, देर हो रही है। अगर तुम हमारे लिए मसला ना बने तो मैं तुमसे ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे घर की तरफ गंदी नजर डाली तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जिंदा काट दूंगा मेहमत। अम्मी, अम्मी क्या आप ठीक है? अम्मी जान। ठीक हूँ। इस मामले ने तो मेरा दिल हिला दिया है। तबीयत अजीब हो रही है। अम्मी, खुदारा अपने आप को मेरे लिए संभाले। अगर आप भी बाबा की तरह बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा? अरे सोया, काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह सोचता। देखो जरा उसने क्या कर दिया। अम्मी थोड़ा पुरसुकून हो जाए। इस वक्त सब कुछ मेरे भाई के कंट्रोल में है। कैसा कंट्रोल? किस कंट्रोल की बात कर रही हो जोया? मेरी बात सुनो, कहीं तुम्हारा भाई उस लड़की को शादी करके घर तो नहीं ला रहा? क्या प्लान बना रहा है वो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो खालदा लोमड़ी पता नहीं किस खुशबू को सूंघ कर आ गई है, और ऊपर से वो दुल्हन की तस्वीरें। या अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे घबराहट हो रही है। अम्मी ठीक है, आप आराम करें प्लीज। भाई सब संभाल लेगा, मुझे यकीन है उस पर। अरे जोया, तुम्हारा भाई क्या संभाल लेगा? वो उस लड़की के पीछे भागकर हम सबको तबाह कर देगा। कयामत आ जाएगी घर में, कयामत। नाइला, क्या हुआ? किस कयामत की बात कर रही हो? क्या हुआ? आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। और जो एक्सरसाइज आपको बताई थी वो सुबह करनी होगी आपको। रेडियो भी ज्यादा जोर से मत सुनिएगा वरना सर में दर्द हो जाएगा। जुमना, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो सका, इसलिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। हो सके तो। कोई बात नहीं ओजान, नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अहम बात यह है कि मलाहत साहिबा मिल गई। ठीक है, हो सका तो नौकरी के सिलसिले में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों वगैरह से मालूम करके तुम्हें बताऊंगा। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जुमाना, ओजान चाहे तुम्हें यकीन हो ना हो, लेकिन वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। जब पैसे लौटाऊंगी तो समझ जाओगे। खुदा हाफिज।
जुमाना, मलाहत साहिबा, तुम्हारे बगैर वो घर वीरान लगता है। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। खैरियत तो है नायला? कैसी कयामत आने वाली है? अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस महावरतन कह दिया था। हाँ, ये वही शादी की पेशकश वाला मामला है ना? सही कहा? कहीं कोई पेशरफ तो नहीं हो गई? दोनों वाकई शादी तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद रखो तुम। शायद तुम्हें याद नहीं कि मेहमत ने तुम्हारी कितनी मदद की। जब भी तुम मुश्किल में पड़ी हो फौरन तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा चला आता था। क्या तुम इस एहसान का बदला इस तरह चुकाओगी? भाभी पुरसुकून हो जाओ, हमीद सुन लेगा। सुनने को क्या रह गया? सुनना है तो सुन ले, अब छुपाने को क्या रह गया है? आयजा और उमर इस वक्त निकाह के दफ्तर में है। तीर कमान से निकल चुका है, अब छुपाने को क्या रह गया है? क्या रह गया छुपाने को, बताओ। जोया ये क्या कह रही है? पुरसुकून रहे अम्मी, परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, ठीक है? ये झूठ बोल रही है। वो दोनों शादी कर रहे हैं, शादी। असल कयामत तो अब टूटेगी तुम लोगों पर, बहुत बड़ी कयामत टूटेगी। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? अम्मी जान बस मुझ पर तवज्जो दे, मत माने, ये झूठ बोल रही है, मेरी बात सुने। हमीद, 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 अम्मी! आयजा, तुम इस शादी से इनकार कर दो। देखो, तुम एक खानदान के टूटने का सबब बनने वाली हो। अगर तलवारें निकल गई तो पहला खून का कतरा तुम्हारी शादी के जोड़े पर पड़ेगा। नायला, 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 नायला।